अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बाय ज़ीशान हफीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स का, हेक्सागन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास अगर एक हेक्सागन हो, जैसा कि ये आपको इस वक्त यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, जिसकी हमारे पास 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स। अगर मुझे इसका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूव करवाना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीकेकार है और इस साल 2024 के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का शॉर्ट में पूछा जाए, मे भी बोनस लग गया तो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हेक्सागन, इफ द साइड्स ऑफ हेक्सागन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, देन क्लोजिंग साइड्स ऑफ अ हेक्सागन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ये एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं O, ठीक है। ये मेरे पास एक पॉइंट है O, ये पॉइंट है मेरे पास A, ये पॉइंट है मेरे पास B, ये पॉइंट है मेरे पास C, ये पॉइंट है मेरे पास D और ये आखिरी पॉइंट है मेरे पास E। आपको ना ये वाला OE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे बच्चे आप लोगों को? ये OE कहने प्रूफ करके दिखाएं कि OE बराबर है किसके? इन तमाम के तमाम वेक्टर्स के एडिशन के। वो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है P का वेक्टर, एक है Q का वेक्टर, एक है R का वेक्टर, एक है S का वेक्टर और एक क्या है हमारे पास T का वेक्टर। यानी कि इन जनरल, इन शॉर्ट आपको प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं प्रूफ करके दिखाओ O से लेके E तक, O से लेके E तक इन तमाम के सम के बराबर होगा। इन तमाम के सम के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं मिसाल के तौर पर मैंने यहां से लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इस पॉइंट B तक, तो मेरे पास एक अदर ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल के लिए यही लिखा हुआ है, इफ द साइड्स ऑफ अ हेक्सागन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, देन द क्लोजिंग साइड्स, जो बाकी दो साइड्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? रिजल्टेंट को। तो O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा O से A और A से B तक के डिस्टेंस के। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके इस डायग्राम के अंदर समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। एक का नाम है O, एक का नाम है B, एक का नाम है C, फिर 2 पॉइंट्स और हैं मेरे पास, ये है D और ये पॉइंट क्या आ गया E। इसके दरमियान जो वेक्टर है बेटा उसका नाम है P, इसके दरमियान जो वेक्टर है वो है Q, इसके पास जो वेक्टर है वो है R, इसके पास जो वेक्टर है वो है S और इसके पास जो वेक्टर है वो है T। अगर मैं इस O से लेकर इस B तक एक स्ट्रेट लाइन बना लूं तो ये O से लेकर B तक बराबर होगा OA प्लस AB के। यही मैंने लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल OA और B के अंदर OB का डिस्टेंस यानी OB का वेक्टर बराबर है OA प्लस AB के। यानी जो ये वाली लाइन होगी ना, लास्ट लाइन, लास्ट वेक्टर, ये रिजल्टेंट बनाएगा इन दोनों का। तो इसकी वैल्यू P है, ये रही हमारे पास P, इसकी वैल्यू Q है, तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आ गया। अब अगर मैं गौर से देखूं, मैं एक और यहां से लाइन ड्रॉ करूं इस पॉइंट कहां तक बेटा? C पॉइंट तक, तो मेरे पास एक नया ट्राइंगल बन गया पॉइंट O, पॉइंट B और पॉइंट C पर। तो अगर मैं O से लेकर C तक फाइंड करना चाहता हूं, ये रहा O से लेकर C तक, तो फिर से बाकी जो 2 साइड्स हैं उनको प्लस करवा देंगे। तो OB में BC को प्लस करवा देंगे। हमने लिखा OB प्लस BC और अभी हम ये देख कर आए OB की वैल्यू कितनी है बेटा? P प्लस Q। तो OB की जगह पे लिख दिया हमने P प्लस Q और फिर BC की जगह पर हमने क्या लिखा बेटा? R। अब तक अच्छे ज़हीन बच्चे जो होते हैं ना, उनको तो अभी तक ये जुगाड़ समझ में आ गई होगी कि जब हमने पहला वाला ट्राइंगल बनाया तो ये 2 साइड प्लस हुई, जब एक और ट्राइंगल बनाया तो इन्हीं दोनों में अगली साइड प्लस हुई। अब मैं अगर एक और ट्राइंगल बना लूं यहां पर कुछ इस तरीके से, यहां पर ये वाला ट्राइंगल OCD, तो फिर से क्या होगा बेटा? तीनों देखो P प्लस Q प्लस R आ चुका है, उसके अंदर क्या जुड़ जाएगा? S। सिंपल, यही किया हमने। ये देखो बेटा P प्लस Q प्लस R, हमने लिखा OC और CD बराबर होगा OD के। OC और CD बराबर होगा किसका? हमारे पास OD के। तो हमने क्या किया, बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। और बिल्कुल लास्ट अगर हम देखेंगे तो अब हमें कोई लाइन ना ड्रॉ करनी है और ना ही हमें कोई अलग से ट्राइंगल बनाना है, खुद ब खुद एक और ट्राइंगल बन गया। वो क्या है? OD से लेकर इस E तक,
डी से लेकर इस ई तक का हमारे पास एक ट्राइंगल क्या बन गया बेटा, और बन गया देखो ओ डी और ई। तो अगर मुझे ओ ई निकालना है तो ये सारा सम करता हुआ जाऊंगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी। यही तो हमने किया है कि ये जो ओ ई है, ओ से लेकर ई तक है, वो बराबर होगा ओ डी प्लस डी ई के। दोबारा से पूरी डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जरा तेज फास्ट ट्रैक के ऊपर। देखो बेटा, पहली साइड ली ओ ए, जब मैंने ओ ए की साइड ली है ना तो मेरे पास पी प्लस क्यू आएगा। जब मैं यानी ओ बी सॉरी ओ से लेकर बी तक लूंगा तो मेरे पास ये दोनों इसके नीचे वाले प्लस हो जाएंगे। जब मैं ओ से सी तक जाऊंगा तो मेरे पास ये पी क्यू के साथ क्या प्लस हो जाएगा बेटा, आर। ये हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर। जब मैं ओ डी तक जाऊंगा, ओ से डी तक, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। और जैसे ही मैं ओ ई पर आऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा ओ ई बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। और इसी को हम कहते हैं हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोबारा से मैं जल्दी से बताता हूं, हमने क्या लिखा था कि भाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हेक्सागोन, इफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागोन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, अगर ये वाली साइड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर ये वाली साइड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है जो कि हमने अंदर बनाई है, तो बाकी जो दो साइड्स इनके नीचे होंगी वो रिजल्टेंट होंगी। तो हम यही करते गए, हमने पहले साइड ली ओ बी की तो बाकी दोनों को ऐड करवाया, पी प्लस क्यू हो गया। हमने साइड ली ओ सी की तो हमने बाकी दोनों को ऐड करवाया, पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया। हमने साइड ली ओ डी की तो हमने बाकियों को प्लस करवाया, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो गया। और जैसे ही लास्ट हमारे पास आया ओ ई, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा लॉ क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। मुख्तलिफ टीचर्स का मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाने का सिलसिला है इस टॉपिक को। सबसे आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। होपफुली आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी किसी को ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी में प्रॉब्लम हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी अपनी मर्जी का नाम रखकर आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा, बिल्कुल भी इसको चॉइस पे छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर शॉर्ट में आया तो 4 नंबर हैं, अगर लॉन्ग में आ गया तो बोनस है, बोनस 8 नंबर हैं। पक्के तौर पर इसकी तैयारी कर लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2-3 मरतबा सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहें। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।